नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत बहुत ही जरूरी कानून को समझने जा रहे हैं। इसका पूरा नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। वैसे हम सब इसे पॉक्सो एक्ट के नाम से बेहतर जानते हैं ना। ये वो कानून है जो बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस कानून की आत्मा से। इस एक वाक्य में ही पूरे एक्ट का सार छिपा है। ये कहता है कि हर कदम पर, हर प्रक्रिया में बच्चे का हित और उसका कल्याण ही सबसे ऊपर रहेगा। बस यही एक सिद्धांत है जो इस पूरे कानून को दिशा देता है। तो आज हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले कि इस कानून का मकसद क्या है, फिर इसमें कौन कौन से अपराध आते हैं, जानेंगे कि रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या है, फिर बात करेंगे बच्चों के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट्स की, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इसमें हमारी और आपकी मतलब समाज की क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर पॉक्सो एक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका असली मकसद है क्या। देखिए, इस पूरे कानून की नींव एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा पर टिकी है। सवाल है, बालक या चाइल्ड है कौन? तो कानून कहता है कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीधी सादी परिभाषा ही है जो बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को सुरक्षा का कवच देती है। तो इस कानून के 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाना। दूसरा, इन मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाना ताकि इंसाफ जल्दी मिले। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, यह सुनिश्चित करना कि पूरी कानूनी प्रक्रिया बच्चे के लिए संवेदनशील हो ताकि उसे बार बार उसी तकलीफ से न गुजरना पड़े। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि पॉक्सो एक्ट में किन किन हरकतों को अपराध माना गया है और उनके लिए क्या सजा है। इस कानून के तहत सबसे गंभीर अपराध है प्रवेशी लैंगिक हमला या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। धारा 3 इसे बिल्कुल साफ साफ बताती है। इसका मतलब है किसी बच्चे के शरीर में किसी भी तरह का पेनिट्रेशन करना, चाहे वो लिंग से हो, किसी चीज से या शरीर के किसी और अंग से। अगला है लैंगिक हमला या सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसमें और पिछले अपराध में एक बड़ा फर्क है पेनिट्रेशन का। यहाँ शारीरिक प्रवेश नहीं होता। धारा 7 के मुताबिक बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूना या बच्चे से किसी और के प्राइवेट पार्ट्स को छुआना इस कैटेगरी में आता है। और ये कानून सिर्फ फिजिकल टच तक ही सीमित नहीं है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न को भी एक गंभीर अपराध मानती है। मतलब सेक्सुअल इरादे से कुछ कहना, गंदे इशारे करना, कोई अश्लील चीज दिखाना या फिर बच्चे का पीछा करना, ये सब भी इस कानून की नज़र में सजा के लायक हैं। अब सजाओं पर एक नज़र डालते हैं जो अपराधों की गंभीरता को दिखाती हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कम से कम 10 साल की सजा है, कम से कम। लैंगिक हमले के लिए न्यूनतम 3 साल और लैंगिक उत्पीड़न के लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कानून में गुरुतर यानी एग्रेवेटेड अपराधों का भी जिक्र है। इसका मतलब है कि अगर अपराधी कोई भरोसे वाला इंसान हो, जैसे कोई पुलिस वाला, डॉक्टर, टीचर या कोई रिश्तेदार, तो सजा और भी कई ज्यादा कठोर हो जाती है। ठीक है, कानून तो बन गया है, लेकिन असलियत में काम कैसे करता है? मतलब अगर कोई अपराध होता है तो उसकी रिपोर्ट कैसे की जाती है? चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी को ऐसे किसी अपराध के बारे में पता चलता है तो उसे करना क्या चाहिए? क्या है सही तरीका? धारा 19 इस प्रोसेस को बहुत सीधा और सरल बनाती है। पहला, रिपोर्ट कौन कर सकता है? कोई भी। जी हाँ, कोई भी इंसान, यहाँ तक कि बच्चा खुद भी। दूसरा, रिपोर्ट कहाँ करें? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में या फिर अपने सबसे करीबी पुलिस स्टेशन में। तीसरा, बच्चे का बयान कैसे लिया जाएगा? बहुत आराम से, उसकी भाषा में, ताकि वो डरे नहीं। और चौथा, फौरन एक्शन लिया जाता है। जरूरत पड़ने पर बच्चे को 24 घंटे के अंदर किसी सुरक्षित जगह पहुंचाया जाता है। और देखिए, यहीं पर ये कानून कितना चाइल्ड सेंट्रिक है, ये साफ दिखता है। एक तरफ धारा 21 कहती है कि अगर किसी बड़े को अपराध के बारे में पता है और वो रिपोर्ट नहीं करता तो उसे सजा हो सकती है, जेल भी। लेकिन दूसरी तरफ धारा 22 ये कमाल की है। ये कहती है कि अगर किसी बच्चे की शिकायत झूठी भी निकल जाए तो उस बच्चे को कोई सजा नहीं होगी। क्यों? ताकि बच्चे बिना किसी डर के अपनी बात कह सकें। ये बहुत बड़ा कदम है। अब बात करते हैं पॉक्सो एक्ट के एक और मजबूत पहलू की,
ये हैं बच्चों के लिए बनाई गई खास अदालतें, जिन्हें हम स्पेशल कोर्ट्स कहते हैं। इन मामलों को आम अदालतों की भीड़ से अलग रखा जाता है। पॉक्सो एक्ट कहता है कि ऐसे केस की सुनवाई विशेष न्यायालयों में होगी। इसका मकसद है सुनवाई तेजी से हो और माहौल बच्चे के लिए आरामदायक हो, डरावना नहीं। इन स्पेशल कोर्ट्स का पूरा तरीका ही बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सुनवाई बंद कमरे में होती है, यानी इन कैमरा, ताकि बच्चे की प्राइवेसी बनी रहे। बच्चे को बार बार गवाही के लिए नहीं बुलाया जाता। और सबसे जरूरी, गवाही के दौरान बच्चे का सामना आरोपी से नहीं कराया जाता, बल्कि कोशिश होती है कि 30 दिन के अंदर ही बच्चे की गवाही दर्ज कर ली जाए, ताकि मामला जल्दी निपट सके। ये कानून सिर्फ पुलिस, वकील और जज के लिए नहीं है, ये हम सब पर, यानी पूरे समाज पर, मीडिया पर और सरकार पर भी कुछ जिम्मेदारियां डालता है। इस कानून का एक नियम ऐसा है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और वो है बच्चे की पहचान की सुरक्षा। ये सबसे ऊपर है। धारा 23 मीडिया के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचती है। वो ये कि किसी भी रिपोर्ट में बच्चे की पहचान जाहिर करने वाली कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती। न नाम, न पता, न फोटो, न स्कूल का नाम, कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। और मजे की बात यह है कि कानून खुद कहता है कि उसे लोगों तक पहुंचाना होगा। धारा 43 के तहत ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक करें और पुलिस से लेकर दूसरे अधिकारियों तक सबको इसकी सही ट्रेनिंग दें। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है। पॉक्सो एक बहुत ताकतवर कानून है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई भी कानून सिर्फ कागज पर मजबूत होता है। उसकी असली ताकत तो तब बनती है जब समाज उसे अपनाता है, जब हम सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम एक समाज के तौर पर अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी भूमिका निभाने के लिए सच में तैयार हैं? जरा सोचिएगा।